ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत से मध्य लीला के एकादश द्वादश परिच्छेद की कथा होगी। 11-12 अध्याय, जिसमें गौड़ीय भक्तों का महाप्रभु से मिलने की लीला और जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर गुंडीचा मंदिर मार्जन। एकादश अध्याय में सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से मिलते हैं और महाराज प्रताप रुद्र के उत्कंठा की चर्चा बड़ा दबे स्वर में करते हैं। आरत दिन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने, अभय दान देह यदि करी निवेदने। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से मिलते हैं और कहते हैं प्रभु अभय दान देंगे, आप नाराज नहीं होंगे तो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। प्रभु कहे कह तुम्हें नाही किछु भय, जोग हईले करीब अजोग हईले नाय। कहिए, कोई बात नहीं है, आप कहने में स्वतंत्र है, उसमें भय करने की जरूरत नहीं है। करने लायक होगा तो करूंगा, नहीं करने लायक होगा नहीं करूंगा। सार्वभौम कहे प्रताप रुद्र राय, उत्कंठा हैया छे तुम्हार मिली बारी चाय। आपसे मिलना चाहते हैं महाराज प्रताप रुद्र। करने हस्त दिया प्रभु स्मरे नारायण, सार्वभौम कह जे न अयोग्य वचन। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? राजा से मिलने की बातें क्यों कहते हैं? विरक्त सन्यासी अमार राज दर्शन, स्त्री दर्शन सम विषेर भक्षण। विरक्त सन्यासी को एक राजा का दर्शन कराना चाहते हैं। राजा का दर्शन और स्त्री का दर्शन एक सन्यासी के लिए 20 पान के समान है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य, पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य। संदर्शनम विषैणामथ जोषितांच, हा हंत हंत विषभक्षणोप्य साधु। हाय, भवसागर को संपूर्ण रूप से पार होने की जिनकी इच्छा है, ऐसे भगवत भजनोन्मुख निष्किंचन व्यक्ति के लिए विषयी और स्त्री का दर्शन विष भक्षण की अपेक्षा अधिक अकल्याणकारी है। विष से भी ज्यादा घातक है स्त्री से मिलना और राजा से मिलना। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, किंतु वो राजा साधारण राजा नहीं है, विषयी नहीं है। वो जगन्नाथ जी का सेवक है, भक्ति उसके अंदर है। प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पाकार, काष्ठ नारी स्पर्शे जैसे उपजय विकार। काष्ठ की स्त्री को भी देखने से या स्पर्श करने से विकार उत्पन्न हो जाता है। आजकल प्लास्टिक का सांप बनाते हैं, अगर उसको फेंक दीजिए रास्ते में तो आदमी डर जाएगा। आकारादपि भेतव्यम स्त्रीणाम विषयिणाम अपि, यथा
हे मन सक्षोभस तथा तस्याकृतेरपि। जिस प्रकार सांप और उसकी आकृति देखने पर मन में क्षोभ होता है, उसी प्रकार स्त्री और विषयी का आकार देखने पर भी भय बना रहता है। ऐसे बात पुनरअपि मुख न आनी बा। पहले मैं कह चुका हूं, इसकी चर्चा मत कीजिए, फिर भी आप बार बार करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य चुपचाप अपने घर चले गए उठकर, अब आगे कुछ चर्चा नहीं की। महाराज प्रताप रुद्र पुरी में नहीं, कटक में रहते थे, आते थे पुरी में प्रतिदिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने। भक्त थे, अपने मित्रों, पात्रों, मंत्रियों के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए। रामानंद राय आइला गजपति संगे, प्रथम ही प्रभु रे आसी मिलिया बहुरंगे। राय रामानंद महाराज प्रताप रुद्र के साथ ही आए, राजधानी से होकर आए। तो पहले महाप्रभु से मिले। राय प्रणति कैला, प्रभु कैला आलिंगन। जेव प्रणाम किए तो उठकर आलिंगन के, दोनों भाव विह्वल हो गए। दोनों का अद्भुत व्यवहार, आंख में आंसू। राय कहे तुम्हारा आज्ञा राजा की कहिला। राय रामानंद कहते हैं कि आपकी आज्ञा जब मैं राजा को सुनाया ना, तो राजा विह्वल हो गया, स्वीकार कर लिया। कहा ठीक है, आमी कही आमा है ते ना है विषय, चैतन्य चरणे रहो यदि आज्ञा है। मैंने राजा प्रताप रुद्र से कहा कि अब मुझसे यह विषयों संबंधित कार्य नहीं होगा, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा करूं। ज्यों ही आपका नाम सुना, राजा ने आसन से उठकर दौड़कर मेरा आलिंगन कर लिया। तुम्हार नाम सुनी है महाप्रेमावेश, मोरे हाथे धरी करे पीड़ित विशेष। मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा तुम्हार जे बर्तन तुम्ही खाओ, जे बर्तन निश्चिंत हैया भज चैतन्य चरण। आपको जो वेतन पहले मिलता था वो उसी प्रकार मिलेगा, पेंशन के रूप में हूबहू ऐसा मिलेगा। आपको काम कुछ नहीं करना है, निश्चिंत रूप से चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा कीजिए। मेरे जैसे नीच, छार, अयोग्य, उनके दर्शन का भी अधिकारी नहीं है। तारे जय भजे तारे सफल जीवन है। जो उनका भजन करता है वास्तव में उसी का जीवन सफल है, जिनको सेवा का अवसर मिला। परम कृपालु तेह ब्रजेंद्र नंदन, कौन जन्म में मोर अवश्य दिवेन दर्शन। कोई ऐसा समय आएगा, किसी जन्म में तो मुझे भी दर्शन देंगे। जे तहार प्रेम आरती देखुनी तुम आते, तार एक प्रेम लेस नहीं काम आते। राय रामानंद कहते हैं कि हे प्रभु, जो आपके प्रति प्रेम उस राजा में देखा ना, हमारे में तो हजारवां अंश भी नहीं है, लेस भी नहीं है। यद्यपि राय रामानंद पैरवी के मूड में नहीं कुछ कह रहे हैं, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य पैरवी कर रहे हैं, वैसे पैरवी के मूड में कुछ नहीं कह रहे हैं, स्वाभाविक नेचुरल आकर कह दिए। ये जो बात है महाराज प्रताप रुद्र की स्वभाव का वर्णन नेचुरल, वो चैतन्य महाप्रभु को प्रभावित कर दिया, वो भी राय रामानंद के मुख से। कभी न मजाक में झूठ बोलते हैं, न किसी की निंदा स्तुति करते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कुछ बोले तो बड़ा महत्वपूर्ण है। मजाक मजाक में झूठ बोले, मजाक में कुछ कह दे, तो अगर वो सही भी कहेगा तो आदमी से हो सकता है ऐसे कुछ कह रहा होगा। लेकिन जो व्यक्ति कभी मजाक नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, वो कुछ कहता है तो बड़ा गंभीर विषय है। प्रभु कहे तुमी कृष्ण भक्त प्रधान, तोमा के जे प्रीति करे से ही भाग्यवान। देखिए बदला हुआ मूड है। कहते हैं कि आप कृष्ण के भक्तों में प्रधान हैं, आपसे अगर जो प्रेम करता है वो निश्चित रूप से भाग्यवान है। तोमा ते जे ये तो प्रीति हैल राजार, अगर आपके प्रति राजा की ऐसी प्रीति है, यही गुण कृष्ण तारे करीबे अंगीकार दे दिए सूचना, निश्चित रूप से कृष्ण को स्वीकार करेंगे, कृष्ण चैतन्य भी स्वीकार करेंगे। जे में भक्त जना पार्थ, न में भक्ताश्च ते जना, मद भक्तान नांच जे भक्तास ते में भक्त तमामता। आदि पुराण में वाक्य है, हे पार्थ, जो केवल मेरे ही भक्त हैं, वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं,
किंतु जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वही मेरा उत्तम भक्त है। दासानुदास, केवल डायरेक्ट जो मेरा भक्त है उसको मैं असली भक्त नहीं मानता। जो मेरे भक्तों के भक्त है वो मेरा भक्त है। भागवत में कहा गया, आदरः परिचर्यायाम सर्वांगैरभिवंदनम मद भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः मदर्थे स्वंग चेष्टा च वजसा मद गुणैरणम मय्यर्पणश्च मनसः सर्व काम विवर्जनम। भगवान एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में कह रहे हैं कि मेरी परिचर्या, मेरी सेवा, आदर, सब प्रकार से मुझको दंडवत, अभिवंदन, प्रणाम, मेरे भक्तों की विशेष पूजा, सभी जीवों में मुझसे संबंधित बुद्धि, मेरे लिए अखिल चेष्टा, वाणी द्वारा मेरे गुणों का वर्णन, मुझ में मन अर्पित करना, सब प्रकार के विषयों की वासना परित्याग, ये सब भक्तों का लक्षण है। आदरः परिचर्यायाम, आदर के साथ पूजा पाठ, सर्वांगैर अभिवंदनम, दंडवत प्रणाम, मद भक्त पूजाभ्यधिका, मुझसे बढ़कर मेरे भक्तों की पूजा, सर्वभूतेषु मन्मति, सारे जीवों में मैं हूं यह भावना रखना, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं। मदर्थे स्वंग चेष्टा च, मेरे लिए सारा प्रयास करना। वजसा मद गुणैरणम, वाणी से मेरे गुणों का वर्णन। मय्यर्पणस्य मनसा, मन मुझ में लगाना। सर्व काम विवर्जनम, सभी अपनी ऐन्द्रिय इच्छाओं को त्याग करना, यह भक्तों का लक्षण है। आराधनानाम सर्वेषाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं पद्म पुराण में, हे देवी, अन्य देवताओं की आराधना की अपेक्षा इधर ये देवी एवं देवता एवं विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन विष्णु की आराधना से विष्णु के भक्तों की आराधना उनसे भी श्रेष्ठ है। विष्णु की आराधना से भी बढ़कर भक्तों की आराधना है। दुरापा ह्यल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवा जनार्दन। देव देव जनार्दन का जो नित्य गान करते हैं, उन वैकुंठ पथ पर चलने वाले कृष्णदासों की सेवा अल्प तपस्यावान व्यक्ति के लिए कठिन है। जो कम पुण्य किया है उसको भगवान की भक्तों की सेवा नहीं मिलती, वो कर ही नहीं पाता। पूरी भारती गोसाई स्वरूप नित्यानंद जगदानंद मुकुंद आदि जत भक्त वृंद चारी गोसाई कैला राय चरण बंदन यथा जोग सब भक्त करिल मिलन। राय रमानंद सबसे मिलते हैं। प्रभु कहे राय देखिला कमल नयन। राय रमानंद से महाप्रभु पूछते हैं कमल नयन का दर्शन किए? राय कहे ये बे जाई पाप दर्शन, अब जाएंगे। कमल नयन मतलब जगन्नाथ, खिले हुए खूब विकसित कमल जैसा आंख है। प्रभु कहे राय तुम्हें की कार्य करिले, ऐसा कार्य क्यों किए? ईश्वर ना देखी कि ने आगे ये था आइले, बिना भगवान का दर्शन किए यहाँ कैसे आ गए? इतने महीनों के बाद आप आ रहे हैं दक्षिण भारत से, तो कम से कम आपको दर्शन करके प्रणाम करके आना चाहिए ना। जब धाम में आए तो हाजिरी देकर आना चाहिए, पहले क्यों यहाँ आ गए? राय कहे चरण रथ हृदय सारथी, जहां लिया जाए तहां जाए जीव रथी। पैर जो है रथ है और इसमें बैठा हुआ हृदय जो है वो सारथी है। जहां सारथी रथ हाँक कर ले गया चलाया, जीव तो उस पर बैठा हुआ सवारी है। आमी की करीब मन यहाँ ले आइल, जगन्नाथ दर्शन विचारे न कैल। मैं क्या करूं? मेरा मन मेरी बुद्धि खींचकर आपके पास ला दिया, जगन्नाथ को तो याद भी नहीं आया। प्रभु कहे शीघ्र गया कर दर्शन, ऐसे घर जाई कर कुटुंब मिलन। आप जगन्नाथ जी के पास जाइए, प्रणाम कीजिए, फिर परिवार वालों से मिल लीजिए। प्रभु आज्ञा पाइया राय चलिला दर्शन। राय प्रेम भक्ति रीति बुझे कौन जन। अब राजा सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाए, नमस्कार किए, तुरंत प्रश्न किए, मोरे लागी प्रभु पद कैला निवेदन, मेरे लिए कुछ कहे आप।
सार्वभौम कहे कैनु अनेक जतन। हाँ, जैसी बुद्धि लगी कोशिश किया, आपके विषय में कहा तो नहीं तैयार हैं, और अगर ज्यादा कहेंगे तो छोड़कर भाग जाएंगे यहाँ से, पुरी से। राजा को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। पापी नीच उधारिते तार अवतार, जगाई मधाई करिया छेन उधार, प्रताप रुद्र छाड़ी करिबे जगत निस्तार, यही प्रतिज्ञा करिया छेन अवतार। पापियों के उद्धार करने के लिए अवतार लिए हैं, जगाई मधाई का उद्धार किए, बस एक प्रताप रुद्र को छोड़कर सबका उद्धार करेंगे, यही कसम खाए हैं ना। ठीक है। अदर्शनीया नपि नीच जातिन संरीक्षते हंत तथापि नो माम, मदेक वर्जम कृपयिष्यति निर्णय किम सोवतार देव। मैं समझ गया मुझे दर्शन नहीं देंगे, तार प्रतिज्ञा मोरे ना करिबे दर्शन। मैं समझ गया उनकी प्रतिज्ञा है मुझे दर्शन नहीं देंगे, तो मेरी प्रतिज्ञा भी सुन लीजिए। मोर प्रतिज्ञा ताहा बिना छाड़ी बजीवन। मेरी प्रतिज्ञा है कि बिना दर्शन के शरीर छोड़ दूंगा। यदि से ही महाप्रभु ना पाई कृपा धन, किवा राज किवा देह सब अकारण। यदि मैं महाप्रभु का संग नहीं प्राप्त किया तो ये धन, ये राज, ये संपत्ति किस काम का है। सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। राजा का अनुराग देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। फिर कहे, हे देव ना करो विषाद, तुम्हार प्रभु अवश्य हईबे प्रसाद, तुम्हारे ऊपर महाप्रभु की कृपा होगी, चिंता मत कीजिए। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। अभी 2-4-5 दिन में रथ यात्रा आने वाला है ना, उसमें आपको क्या करना है कि जब महाप्रभु कीर्तन के आवेश में कीर्तन करेंगे और प्रेमावेश होकर पुष्पोद्यान में प्रवेश करेंगे नरेंद्र सरोवर की तरफ, प्रेमाविष्ट होकर जब दौड़ेंगे कीर्तन करेंगे, तो आप ये काम करना, राज वेश छोड़कर साधारण धोती कुर्ता पहन लीजिएगा और रास पंचाध्यायी का पाठ कीजिएगा। जब अचेतन होकर गिरेंगे तब आप पाठ करते करते उनका चरण पकड़ लीजिएगा। अगर उनको बाह्य ज्ञान हो जाए, एकाएक राजवेश नहीं देखेंगे तो पहचानेंगे नहीं। रास पंचाध्यायी का श्लोक आपके मुख से सुनते ही निश्चित रूप से आपका आलिंगन करेंगे वैष्णव जानकर। एक खुशखबरी सुना रहा हूं आपको कि राय रामानंद जब आज गए महाप्रभु के पास, मैं वहीं था, आपके प्रेम गुणों की चर्चा राय रामानंद किए। यह सुनकर महाप्रभु का मन पिघल चुका है। रामानंद राय आजी तुम्हार प्रेम गुण प्रभु आगे कहते, प्रभु फिरी गेल मन आज बदला हुआ है। सुनी गज पतिर मने सुख उपजिल। राजा को यह सुनकर खुशी हुआ। प्रभु से मिलने की जो मंत्रणा किए वो भी मन में बना लिए। कहे कि अच्छा, स्नान यात्रा कब है बे? कब है स्नान यात्रा? भट्ट कहे 3 दिन अच्छा यात्रा है, 3 दिन बाद। अच्छा, तब तो ठीक है। अब 15 दिन भगवान दर्शन नहीं देंगे, अनवसर है। यह सुनकर महाप्रभु भाग गए वहां से। रहकर जगन्नाथपुरी में करेंगे क्या जब जगन्नाथ जी दर्शन ही नहीं देंगे? लालनाथ जाएंगे। गोपी भाव में विरह में विकल होकर हा प्रियतम हा श्याम सुंदर करते हुए उधर चले गए। तो पीछे से भक्त लोग भी गए। सार्वभौम भट्टाचार्य किसी तरह मना उना कर लेकर आए। एक दिन महाप्रभु जहां बैठे थे वहीं पर गोपीनाथ आचार्य आए। सुनो भट्टाचार्य, एक विशेष सूचना। गौड़ हेते वैष्णव आशिते छिन 200 वैष्णव आ रहे हैं। सब महाप्रभु के प्रिय हैं, महाभागवत हैं, नरेंद्र सरोवर पर उपस्थित हुए हैं। उनके रहने का प्रसाद की व्यवस्था करना है। राजा कहे परीक्षा के हम आज्ञा दीब, बासा आदि जे चाहिए परीक्षा सब दीब। परीक्षा माने पुजारी। कहते आप चिंता मत कीजिए, पुजारी को हम आज्ञा देते हैं, वो सब कुछ करेंगे। महाप्रभु गण जत आइला गौड़ हईते भट्टाचार्य एक एक देखा अमाते।
कहे कि आप हमारे साथ रहिए और हम लोग एक किनारे से छत पर खड़ा होकर देखेंगे, हमको सबका परिचय कराइए कौन क्या है। तो भट्ट कहे कि ठीक है, लेकिन हमसे ज्यादा गोपीनाथ पहचानते हैं, वो उसी क्षेत्र के हैं, गौड़ देश के। हम तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को जानते हैं, लेकिन गोपीनाथ आचार्य सबको जानते हैं। दोनों लोग वहां भक्तों को देख रहे हैं तालिका पर चढ़कर। तब तक देखे कि स्वरूप दामोदर और गोविंद जो सेवक है वो प्रसादी माला लेकर आ रहे हैं। भट्टाचार्य कहे यही स्वरूप दामोदर, ये जो माला लेकर जा रहे हैं ना, स्वरूप दामोदर है। महाप्रभु है यह द्वितीय कलेवर, महाप्रभु का दूसरा स्वरूप है। दूसरा जो है ये भृत है, महाप्रभु का पर्सनल सेवक है। अच्छा देखिए, ये जो माला डाल रहे हैं ना, ये है अद्वैताचार्य। जब गोविंद दंडवत किया तो वो पूछते हैं अद्वैताचार्य, स्वरूप ये कौन है? दामोदर कहे यह गोविंद नाम ईश्वरपुरी सेवक अति गुणवान, ये है गोविंद, ईश्वरपुरी जी का सेवक है। वो अपने जीवन के लास्ट में इसको भेज दिए हैं महाप्रभु की सेवा में। अच्छा, ये अद्वैताचार्य कौन है? राजा पूछ रहे हैं। महाप्रभु मान्य पात्र सर्व शिरोधार्य, महाप्रभु के अंतरंग भक्त, सारे गौड़ियों भक्तों में सबसे बढ़कर मोस्ट सीनियर। अच्छा, ये है श्रीवास पंडित, ये पंडित बक्रेश्वर, ये विद्यानिधि, ये गदाधर पंडित, और ये आचार्य रत्न, ये पंडित पुरंदर, गंगादास पंडित, पंडित शंकर,